साथियों नमस्कार। साथियों, गेहूं की बेसल डोज अगर अच्छी हो जाए तो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी बेसल डोज अच्छी है तो आपके पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होगा और पौधे की ग्रोथ शुरू से ही बेटर रहेगी। पौधे का तना मोटा रहेगा, पौधे की जड़ों का गुबार अच्छा देखने को मिलेगा और आपको जो खाद आप डालोगे, जो पोषक तत्व आप डालोगे, वो पौधे की जड़ें एब्जॉर्ब कर पाएंगी और पौधा आपका अच्छा दिखाई देगा। पौधे में हरापन अच्छा होने के साथ साथ पौधे के तने की मोटाई ज़्यादा होगी और पौधे में फुटाव आपको स्वतः ही देखना देखने को मिलेगा, ना कि आपको दूसरी चीज़ें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर बात करेंगे आज की वीडियो में बेसल डोज के बारे में, क्योंकि अभी डीएपी का मार्केट के अंदर अभाव है। हालांकि किसान साथियों के लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि गेहूं की बहुत सारी नई नई किस्में मार्केट के अंदर उपलब्ध हो चुकी हैं। साथियों, यहाँ पर आप जो भी आपके क्षेत्र में अच्छी किस्म उपलब्ध हो उसका चुनाव करके आप सबसे पहले बीज का ट्रीटमेंट कर लें। बहुत सारे किसान साथी बीज का ट्रीटमेंट किए बिना बिजाई करते हैं, जिससे कि आगे चल के गेहूं में फंगस जनित रोग देखने को मिलते हैं। इनका आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करके पहले से ही इलाज कर सकते हैं। जिन भी किसान साथियों के पास में पिछले साल के बीज हैं, वो पिछले साल के गेहूं की भी बिजाई कर सकते हैं। उससे आपके उत्पादन पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको सिर्फ बीज का ट्रीटमेंट करके बिजाई करनी होगी। साथियों, यदि आपके गेहूं पुराने हैं तो पुराने गेहूं का बीज आप 55 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य ले लें, क्योंकि आप 8 से 10 किलोग्राम गेहूं प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करेंगे, तभी आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। और जर्मिनेशन ज़्यादा होने पर आपको आपके खेत में कहीं भी जगह खाली दिखाई नहीं देगी, फुटाव भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, 8 से 10 किलोग्राम, चूंकि बुरकाव करने के माध्यम से मैं आपको डोज बता रहा हूँ, मशीन के हिसाब से आप बिजाई करना चाहते हैं तो 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम नए बीज की बिजाई यहाँ पर सही रहेगी। यदि आप पुराने बीज की बिजाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर 50 किलोग्राम से लेकर 55 किलोग्राम सीड ज़रूर लें, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बीज के ट्रीटमेंट को लेकर कि किस दवा से हमें ट्रीट करना चाहिए, तो यहाँ पर यदि आपका गेहूं 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम बीज को ट्रीट करने के लिए आपको 3 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का पाउडर आप लेके वहाँ पर गेहूं के बीज को ट्रीट कर सकते हैं। साथियों, ट्रीट करने के लिए हमें सिर्फ सूखे गेहूं में सूखे पाउडर को मिक्स करना होता है और एक रात उसे छांव में पड़ा रहने दें, उसके बाद सुबह हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि उनके पास में डीएपी का अभाव है, डीएपी दानेदार नहीं मिल पा रही है, और लिक्विड डीएपी डीएपी अगर उनके पास है तो वो तरल डीएपी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास में 500 ml तरल डीएपी की बोतल है तो आप अपने बीज में लगभग 250 ml डीएपी को बीज को ट्रीट कर लीजिए शाम को लगभग 5 से 6 बजे के आसपास, और रात को उसे अपने घर में सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद सुबह उसे जैसे ही बिजाई करने के लिए जाओ आप बिजाई कर दीजिए। उसे धूप ना लगने दें। धूप लगेगी तो जो डीएपी लगा है दाने पर वो उस दाने को थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं भिगा देता है, और भीगने के बाद यदि धूप लग रही है तो वो दाना आपका जर्मिनेशन कम करेगा। इसलिए उसे सुबह छांव में ही बिजाई करा दें, यानी कि जो गीला दाना है वो गीली मिट्टी में ही उसमें दब जाए और वहाँ पर जर्मिनेशन आपको अच्छा देखने को मिले। डीएपी जो 250 ml आपने यहाँ पर डाली है ट्रीट करने के लिए, उसमें जो 250 ml डीएपी बची है उसका ट्रीटमेंट मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस टाइप से उसे यूज़ करना है। साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पर बेसल डोज की। चूँकि बिजाई करने के लिए जब हम जा रहे होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा अहम सवाल ये होता है कि हमें खेत में डालना क्या है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि हमारे पास डीएपी नहीं है, हमारे पास एसएसपी नहीं है, हमारे पास एमओपी नहीं है, हमारे पास यूरिया नहीं है, और हम एनपीके से बिजाई करें या डीएपी से बिजाई करें या फिर बहुत सारे दूसरे साल डालें उनके साथ में बिजाई करें तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, या डीएपी या एनपीके से हमें क्या लाभ देखने को मिल सकता है, या डीएपी दानेदार है या तरल डीएपी है तो उससे हमें क्या लाभ देखने को मिल सकता है कि दानेदार की बिजाई करें या तरल की बिजाई करें। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का यहाँ पर एक एक पॉइंट लेकर चलता हूँ। यहाँ पर यदि आप बिजाई करना चाहते हैं एनपीके से तो एनपीके के अंदर यूरिया, डीएपी और पोटास तीनों समानांतर मात्रा में देखने को मिलेंगे, और उसके साथ जो बिजाई आप करोगे तो वहां पर डीएपी, पोटास और यूरिया तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ में आप बिजाई करोगे। ठीक है, तो डीएपी की मात्रा भी पौधे को मिलेगी, यूरिया भी मिलेगा, पोटास भी यहाँ पर मिलेगा।
और जो दूसरे किसान साथी हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास में यदि डीएपी है तो वो डीएपी से ही बिजाई कर देते हैं। वो यूरिया नहीं बुरकाव करते और पोटाश भी बुरकाव नहीं करते। जबकि जब हम डीएपी की बिजाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पौधे को यूरिया की भी ज़रूरत होती है। जब 28 दिन तक पौधे को कुछ नहीं मिलता तो वहाँ यूरिया की भी मात्रा की ज़रूरत है। हालांकि डीएपी के अंदर भी यूरिया की नाइट्रोजन की मात्रा होती है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है पौधे के लिए, क्योंकि पौधे की जड़ें वहाँ पर उस यूरिया को ले पाती हैं जो यूरिया पौधे की जड़ों तक पहुँच जाता है। चूँकि डीएपी का जो दाना होता है वो दाना पौधे की जड़ों तक नहीं पहुँच पाता, डीएपी जहाँ पड़ गई वहाँ फिक्स हो जाती है, इसीलिए पौधे की जड़ों को जाना होता है। और जब पौधा नया निकल के आता है तो पौधे की जड़ें इतनी विकसित नहीं हुई होती हैं कि वो पौधे की जड़ें बाहर निकल के डीएपी के दाने को एब्जॉर्ब कर लें या वहाँ से नाइट्रोजन ले लें। तो पौधे को 28 दिनों तक या 20 दिनों तक बिना खाद के रहना पड़ता है, और ये पोषक तत्वों का अभाव जो होता है वो पौधे को कमज़ोर बना देता है। पौधे की जो ग्राउंड रूट होती हैं वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती, पौधे की जो क्राउन रूट्स होती हैं वो भी विकसित नहीं हो पाती। तो इससे पौधे का जो पहला पोषण है वो अच्छा नहीं रहता और पौधे की ग्रोथ अच्छी देखने को नहीं मिलती। इसलिए हमें क्या करना है, अगर एनपीके से बिजाई कर रहे हैं तो एनपीके से कर सकते हैं। आप 1 बैग एनपीके के साथ 1 एकड़ ज़मीन की बिजाई आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बात कर लेते हैं कि यूरिया, डीएपी और पोटाश तीनों का कॉम्बिनेशन करके अगर ये आप बिजाई कर रहे हैं तो कितनी कितनी मात्रा आपको यहाँ डालनी होगी। देखिए 30 किलोग्राम यूरिया आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसके साथ में डीएपी का 1 बैग यानी 50 किलोग्राम डीएपी आपके लिए काफ़ी रहेगी। यदि डीएपी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो सिंगल सुपर फास्फेट आप 50 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक डाल सकते हैं। हालांकि डीएपी के 50 किलोग्राम की जो डोज है वो एसएसपी की 100 किलोग्राम की डोज है, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 बैग डीएपी डाल रहे हैं तो एसएसपी आपको 2 बैग वहां पर डालनी होगी 1 एकड़ जमीन में, ठीक है। इसके साथ बात करते हैं पोटाश की। पोटाश की मात्रा की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये 15 से 20 किलोग्राम का कॉम्बिनेशन रहता है। यानी कि यूरिया खाद यदि आप 35 किलोग्राम डाल रहे हैं 1 एकड़ ज़मीन में और डीएपी डाल रहे हैं 50 किलोग्राम, तो पोटाश की मात्रा आपको 20 किलोग्राम काफ़ी रहेगी, इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये आपके पौधे को एनपीके ही बना के दे देगा। आप वहाँ पर अपने हाथ से एनपीके तैयार करके बिजाई करोगे और उस पर आपको ट्रस्ट भी रहेगा कि हाँ ये एनपीके मैंने खुद बनाया है और हमारे पौधे को ये पूरा मिल रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी किसान साथी अपने खेतों में ये देखते हैं कि उनके खेत में धान की 2 फसल हुई हैं, पहला ग्रीष्म ऋतु का धान हुआ है, उसके बाद बरसात ऋतु का धान किया है और उसके बाद भी हमने पुआल की जुताई करने के बाद गेहूं की बिजाई करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसान साथियों के लिए एक समस्या है। समस्या क्या है कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो ये नहीं चाहती कि उसमें 8 से 10 महीने तक पानी भरा रहे, और यहाँ पर 8 महीने तक पानी रहने के कारण हमारी मिट्टी एक तरह से बिल्कुल टाइट हो जाती है और पानी को सोखने की जो क्षमता होती है मिट्टी की वो बहुत कम हो जाती है और मिट्टी हमारी चिकनी होती चली जाती है। मिट्टी की उर्वरा जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, मिट्टी में ताकत भी कम रहती है। हालांकि हम यहाँ पर पुआल की जुताई कर रहे हैं जिससे कि मिट्टी में भुरभुरापन भी वापस आता है, लेकिन फंगस बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है। कारण क्या होता है कि जो पुआल हमने जुताई करी है वो पानी को ज़्यादा सोख लेती है और पानी हमारी मिट्टी के अंदर ज़्यादा भरा रहता है। उससे गेहूं का दाना जब हमारी मिट्टी के अंदर जाता है तो उसको फंगस तेजी से अट्रैक्ट करती है। उसका एक सॉल्यूशन है, वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं के बीज के साथ में बुरकाव करें। बुरकाव करने के लिए 4 किलोग्राम काफ़ी है, और यदि आप एक तरह से उसका उपयोग करना चाहते हैं यानी कि 200 लीटर के ड्रम में आप पानी के साथ में डालना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम माइकोराइजा डाल दीजिए, उसमें 2 किलोग्राम गुड़ डाल दीजिए और 8 दिन तक उसे रखा रहने दीजिए। माइकोराइजा को यहाँ पर लगाने के लिए आपको 2 टाइम मिलेंगे। क्या? एक तो पलेवा के समय आप माइकोराइजा को पानी के साथ छोड़ सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा विकल्प होता है जब आप पहला पानी लगा रहे हैं, पहली सिंचाई करते समय आप पानी के साथ में माइकोराइजा छोड़ दीजिए। उससे क्या लाभ देखने को मिलेगा कि पौधे की जड़ों को ज़्यादा पानी भरने से जो फंगस अट्रैक्ट करेगी उससे बचाव हो जाएगा। पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छी रहेगी और आगे तक पौधे की जड़ों पर लगने वाला किसी भी प्रकार का फंगस जनित रोग यहाँ पर माइकोराइजा हटा देगा और पौधे की जड़ों का विकास ठीक रहेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। ये आपको लंबे समय तक रिजल्ट देता रहेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर कि जब आप बेसल डोज में बिजाई कर चुके हैं यानी कि माइकोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव कर दिया है, डीएपी, पोटास और यहाँ पर यूरिया के साथ में आपने बेसल डोज में बिजाई कर दी है
और जो भी किसान साथी लिक्विड डीएपी का उपयोग कर रहे थे, जिन्होंने कि अपने बीज को ट्रीट किया है लिक्विड डीएपी से, उनकी अभी 250 एमएल की बोतल बाकी बची होगी। तो जैसे ही गेहूं का जर्मिनेशन होके लगभग 12 से 15 दिन का पौधा हो, उस 12 से 15 दिन के पौधे पर 250 एमएल जो डीएपी आपके पास बचा है, उसमें आप ह्यूमिक एसिड मिक्स करिए 500 ग्राम, मिक्स करके एक स्प्रे कर दीजिए। आप देखिए कितनी गजब की क्राउन रूट्स देखने को मिलेंगी, फुटाव बहुत अच्छा होगा, तने की मोटाई अच्छी होगी और आपका खेत फुटाव से भर जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। यदि आपके पास तरल डीएपी नहीं है, आपने दानेदार डीएपी से बिजाई करी है, या आपके पास डीएपी थी ही नहीं, विदाउट डीएपी आपने बिजाई कर दी, तो आप 15 दिन पर यूरिया खाद लीजिए 500 ग्राम और उसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड मिक्स करिए लगभग 500 ग्राम, और डीएपी भी अगर आपको उपलब्ध हो सके तो 500 ग्राम डीएपी का भी घोल बना लीजिए, और घोल बनाकर यूरिया, डीएपी और ह्यूमिक एसिड तीनों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए और एक स्प्रे उस समय पर दे दीजिए। देखो क्या गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फुटाव तो लाजवाब होगा ही होगा, साथ में आपके पौधे की जड़ों का गुबार बहुत अच्छा होगा। जो आपने आसपास पोषक तत्व तो डाले हुए हैं उन्हें भी पौधे की जड़ें एब्जॉर्ब करेंगी और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। साथियों, इस टाइप से ट्रीटमेंट करके आप सबसे पहले सिंचाई तक अपने खेत को बहुत अच्छा बना सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।